पूर्वी राजस्थान इन दिनों डूंगरीबाद निर्माण को लेकर किसानों, युवाओं और स्थानीय ग्रामीणों के आंदोलन का बड़ा केंद्र बन गया है। पहले नरेश मीणा और अब एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष को डूंगरीबाद को लेकर गांव सपोटरा में एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि विनोद झाकड़ एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय से, और वो दलित वर्ग से भी आते हैं। ठीक उसी प्रकार नरेश मीणा भी दलित समाज से आते हैं। जब विनोद झाकड़ ने आरएसएस के खिलाफ पोस्टर फाड़ने और राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में विरोध किया था, तो उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और यहां तक कि 15 से 20 दिन तक जेल में भी रहे। वहीं सचिन पायलट और डोटासरा उनसे मिलने तो गए, लेकिन इतनी जल्दी जितना जल्दी सचिन पायलट ने निर्मल चौधरी को रिहा करवाया था। कई लोगों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन बाद में डोटासरा और जूली ने राज्यपाल से मुलाकात की और विनोद झाकड़ को रिहा करवा दिया। इन तमाम बातों को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सवाल भी पूछने शुरू कर दिए। क्या अब जाति देखकर जेल से रिहा करवाया जाता है क्या? यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी तमाम बहस छिड़ गई थी। लेकिन अब विनोद झाकड़ फिर से सुर्खियों में आए हैं और उनका एक बयान भी खूब वायरल हो रहा है। जब विनोद झाकड़ ये कह रहे हैं कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से दलित समाज का पहला निर्दलीय अध्यक्ष बना, इसमें सबसे बड़ा योगदान नरेश मीणा भाई साहब का था। सभा में मंच से बोलते हुए विनोद झाकड़ ने खुले दिल से अपने राजनीतिक सफर और संघर्ष की कहानी भी साझा की है और कहा कि आज मैं जहां भी हूं, जैसा भी हूं, उसमें हमारे बड़े भाई नरेश मीणा का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, साथ दिया और हमेशा सही रास्ता भी दिखाया। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से दलित समाज का पहला निर्दलीय अध्यक्ष बना, यह मेरे लिए सम्मान है और इसका श्रेय नरेश भाई को भी जाता है। उनका यह बयान सुनकर सभा में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों से समर्थन जताया। वहीं डूंगरी बांध को लेकर सीधा संदेश, किसान का बेटा ही किसान का दर्द समझ सकता है। डूंगरी बांध के विरोध में उपस्थित हजारों ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विनोद झाकड़ ने कहा, यह आंदोलन केवल बांध का नहीं, बल्कि किसानों की जमीन, आजीविका और हक की लड़ाई है। और कहा गया है कि किसान का बेटा ही किसान का दर्द समझ सकता है। और आज पूर्वी राजस्थान के हर गांव में जो संघर्ष दिख रहा है, वह किसी एक जाति या समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का संघर्ष है। विनोद झाकड़ ने कहा कि नरेश मीणा सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि किसानों की आवाज बनकर खड़े हैं। नरेश भाई जहां किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां मैं उनका छोटा भाई बनकर हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। चाहे जोड़ली हो, बामनवास हो, टोडा भीम हो या फिर पूर्वी राजस्थान, हमारी लड़ाई किसानों के सम्मान की लड़ाई है। सभा में विनोद झाकड़ की यह घोषणा युवाओं में उत्साह का कारण बनी और लोग नरेश मीणा, विनोद झाकड़ जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। डूंगरी बांध परियोजनाओं को लेकर प्रभावित क्षेत्रों के किसानों का कहना है कि हजारों बीघा जमीन डूब क्षेत्र में जाएगी। किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल रहा, परियोजना में पारदर्शिता की कमी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सभी गांवों में लगातार आंदोलन जारी है। विनोद झाकड़ का काफिला जोड़ली सपोटरा पहुंचा तो बड़ी संख्या में युवा, किसान और ग्रामीण उनका स्वागत करने उमड़े। लोगों ने बताया, यह पहली बार हुआ है कोई एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष इतनी मजबूती से किसानों के मुद्दे पर गांव गांव जाकर समर्थन दे रहा हो। डूंगरी बांध विरोध आंदोलन में यह बयान राजनीतिक तौर पर भी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़ कांग्रेस का साथ न देकर नरेश मीणा का साथ दे रहे हैं, उससे तो साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर और विनोद झाकड़ को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गरमाने की संभावना है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।